आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए एक विशेष संदेश लेके आया है। वो है तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आनंद मनाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश आया है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मैं नहीं जानता कि आप किस बातों को लेके विलाप कर रहे हो सकता है बीमारी को लेके विलाप कर रहे हो सकता है आप अपने पति को लेके विलाप कर रहे हो, अपने बेटा बेटी को लेके विलाप कर रहे हो कि आपका बेटा बेटी आपकी नहीं सुन रहा है। हो सकता है आपकी बेटी बीमार है, आपका बेटा बीमार है, आपका पति बीमार है और जो है आप विलाप कर रहे हो कि कब वो चंगा होगा, कब वो छुटकारा पाएगा, कब उसकी जीवन में आशीष आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर बाइबल के खुदा के ऊपर अगर आपका विश्वास है, उस बाइबल के यहोवा परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, वो यीशु जो आपके लिए मेरे लिए संसार के लिए इस जगत में आया और आपके पापों के लिए मेरे पापों के लिए वरन इस जगत इस संसार के पापों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, अगर उस पर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। और वो कह रहा है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है तू विश्वास कर रहा है, हो सकता है तू प्रभु में बढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं तू व्यभिचार के कारण गिर रहा है। तो प्रभु कह रहा है कि चिंता मत कर, और उस बेविचार के कारण तू विलाप कर रही है कि प्रभु मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। प्रभु कह रहा है तेरे विलाप के दिन समाप्त होंगे, तेरे विलाप के दिन खत्म हो जाएंगे। विश्वास कर मेरी बहन, मेरे भाई, विश्वास कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। बाइबल का जो खुदा है वो सच्चा है मेरे प्रियो। और आज तक जितने भी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई बातें हैं वो सब कुछ पूरा हो रहा है। संसार की वर्तमान स्थिति जो कैसे चल रही है या राजनीति से संबंधित होकर और इस पृथ्वी पर तरह तरह की जो घटनाएं आपदाएं आ रही है मेरे प्रियो, ये कहां है? इसके विषय में बाइबल पहले ही बात कह दी है। और परमेश्वर जो आपके विषय में बात कह रहा है वो भी पूरा होगा कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन बोल विश्वास से, दृढ़ता से, क्योंकि अब तेरे विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं। मैं प्रियो, बाइबल जब हम लोग देखते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय और उसके 31 वचन को जब आप देखते हैं तो लिखा गया, इसलिए तुम चाहे खाओ, सुन लीजिए, प्रभु कह रहा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर तेरा विश्वास यीशु मसीह पर है, तेरा विश्वास बाइबल के खुदा के ऊपर है, तो कह रहा है तू चाहे जो भी कुछ कर, चाहे विलाप कर, चाहे चिंताएं कर, लेकिन चाहे तू खा, चाहे पी, परमेश्वर की महिमा के लिए कर। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं पीने के विषय में परमेश्वर आपको मदिरा पीने के लिए नहीं बोल रहा है। यहां पे खाने और पीने के विषय में बोल रहा है। और बहुत से लोग जो है इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और क्या कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जब आप उन्हें शाम को देखेंगे तो किसी दारू के ठेके के पास वो मिलेंगे, तंबाकू खाते हुए मिलेंगे, गुटखा खाते हुए मिलेंगे और कहेंगे हम जो भी करते हैं प्रभु के नाम से करते हैं। ऐसे कई विश्वासियों को मैंने देखा है मेरे प्रियो, ऐसे कई विश्वासियों को मैंने देखा, कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं प्रभु के नाम से करते हैं। तो इस
खाने पीने के विषय में नहीं, क्योंकि बाइबल ऑलरेडी इसके विषय में कह दिया है ये पाप है। और याद रखे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप पिएंगे, किडनी खराब हो जाएगा। उस पाप के कारण जो परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर बनाया है, आपके हृदय में, आपके अंदर जितने भी ऑर्गन उसने बनाया है वो कीमती है मेरे प्रियो। इसलिए इस खाने पीने के विषय में नहीं, परमेश्वर भोजन के विषय में कहा है, चाहे तुम थोड़ा खाओ, चाहे तुम थोड़ा पियो, लेकिन सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हो सकता है तेरे पास खाने के लिए थोड़ा है और तू थोड़े के लिए तू विलाप कर रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन बोलो, हालेलुया। और आगे बाइबल क्या कहता है, याकूब की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके दूसरा वचन में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन याकूब के द्वारा आ रहा है मेरे प्रियो, और कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा पढ़ो, यानी अर्थात किसी बातों को लेकर आप विलाप कर रहे हो, आप नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े हो सकता है आपके जीवन में किसी वस्तु की घटिया तुम विलाप कर रहे हो, और वो विलाप एक परीक्षा के समान आपके जीवन में है, तो परमेश्वर कह रहा है चिंता मत कर, इसे आनंद की बात समझ। हालेलुया। और यही बात विश्वासियों से नहीं होता मेरे प्रियो। आनंद की बात कब समझते हैं? जब उनके जीवन में चमत्कार होता है, जब परमेश्वर का उनके जीवन में नए नए चमत्कार करता है, एक एक दिनों में उनके जीवन में एक नए नए काम करता है, तब वो आनंद मनाते हैं। लेकिन जैसे ही दुख की बात आती है, परीक्षाएं की बात आती है, उनका मुंह उतर जाता है, उनके विचारें बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाता है, उनके विश्वास में जो है घटी आने लगती है। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है, तू चाहे किस दुख में रहे, किसी तकलीफ में रहे, आनंद की बात समझ। हालेलुया। जब आप परीक्षा में, दुखों में, विलाप के दिनों में जब तुम आनंद मनाओगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से एक बड़ी आशीष को तुम पाओगे। बहुत से लोग जो है, जब तक चमत्कार होगा तब तक वो बढ़ते रहेंगे और नमस्कार भी करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही चमत्कार खत्म वैसे नमस्कार खत्म। मेरे प्रियो, ये आपका जीवन नहीं है, मसीही जीवन नहीं है। अगर तुम विलाप कर रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है तेरा विलाप आनंद में बदल जाएगा, मत चिंता कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तू घर के लिए विलाप कर रही, बनाने चाहती है, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा तू आनंद मना। जब तू आनंद मनाएगी तो तू तेरे घर को बनाएगी। हालेलुया। जब तू आनंद मनाएगी तो तेरे बेटे को परमेश्वर बदल देगा। जब तू आनंद मनाएगी तेरे पति को बदल देगा, तेरी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। लेकिन जब नाना प्रकार की परीक्षा में, दुखों में जब तुम फंसते हो और परमेश्वर के ऊपर जब दोष लगाते हो, मेरे प्रियो, आप अपने ऊपर एक श्राप को लेते आते हो, एक श्राप को लेके आते हो। इसलिए बाइबल कहता है कि जब तुम किसी परीक्षा में, अर्थात किसी भी बातों में तुम विलाप कर रहे हो, दुख उठा रही है, तो इसे आनंद की बात समझ, क्योंकि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन बोलो, हालेलुया। तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए बाइबल क्या कहता है मेरे प्रियो, जब जकरिया की पुस्तक जब हम देखते हैं, उसके 4 और 7 में जब हम लोग देखते हैं, एक सामर्थी वचन आ रहा है मेरे प्रियो, आपके पास तैयार हो जाए। जकरिया उसके 4 और उसके 7 में जब हम लोग देखते हैं, वचन कहता है, हे बड़े पहाड़। हालेलुया। अगर तेरे जीवन में ऐसा लग रहा है कि तेरा दुख पहाड़ है, पहाड़ के समान है, तेरी बीमारी पहाड़ के समान है,
तेरा कर्ज पहाड़ के समान है। जिस बात को लेके चिंता कर रही, विलाप कर रही है, वो तुमको लगता है पहाड़ के समान है, तो बाइबल आज कहता है तेरे लिए परमेश्वर बात कर रहा है और कह रहा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। कह दो आज अपने दुख से, कह दे उन परीक्षा, जिन परीक्षा से तू गुजर रहा है, उससे कह दे, हे बड़े पहाड़, हे मेरे दुख, हे मेरी बीमारी, हे मेरी चिंता है, जिस विषय को लेकर तू विलाप कर रही है, विलाप कर रहा है, उसे कह दे तू क्या है। और आगे बाइबल कहता है जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर कह रहा है तेरा हर एक दुख, हर एक कष्ट, हर एक विलाप वो मैदान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैदान हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। तो बेविचार के कारण विलाप कर रही है, तो बाइबल कहता है परमेश्वर उस बेविचार की आत्मा को हटा देगा मेरे प्रियो। और कह रहा है कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है। इसलिए आज आपको कहना है विश्वास से, हर एक उस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जिस बातों को लेके आप विलाप कर रहे हो, और उसको देख के कह दे, हे बड़े पहाड़, हे बड़े दुख, हे बड़ी चिंता, जिस बातों को लेके तुम चिंतित हो, तुम विलाप कर रही हो, उसको देख के कहो तो क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है, क्योंकि तू पहाड़ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तू पहाड़ हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा है तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। जिस बातों के लिए विलाप, तू बेटा बेटी के लिए विलाप कर रही है, समाप्त हो जाएगा। तेरे विलाप समाप्त हो जाएंगे। तेरे हर एक पहाड़ जो है मैदान हो जाएगा। हालेलुया। तेरा कर्ज मैदान हो जाएगा। सारी दुष्ट आत्माएं जो है मैदान हो जाएगी, अर्थात जो है सब कुछ साफ हो जाएगा। हालेलुया। जब आप मैदान को देखते हैं, अर्थात मैदान किसे बोला जाता है? खाली जगह, पूरा खाली खाली। जब किसी खेती की कटनी होती है, जब कटनी का समय समाप्त हो जाता है, तो सारा जो है क्या होता है, सब मैदान दिखने लगता है। आप जिधर से जाओगे उधर से आपके लिए रास्ते हैं, आप दौड़ोगे, भागोगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जिस बातों के लिए तू विलाप कर, मत्ती के पुस्तक 15 अध्याय 21 लेके 28 तक जब आप देखते हैं, तो लिखा गया यीशु वहां से निकलकर, सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ी बात प्रभु यहां पे कह रहा है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, सुनिए, और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। सुनिए सुनिए, एक कनानी स्त्री जो है अपनी बेटी के लिए विलाप कर रही है। हो सकता है अपनी बेटी के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए कई वैद्यों के पास गई होगी, कई तांत्रिकों के पास गई होगी, कई ओझाओं के पास गई होगी, उसकी बेटी नहीं चंगी हो गई होगी। लेकिन जब यीशु मसीह की जब चर्चा सुनती है, तो बाइबल कहता है कि वो उसके पीछे चिल्लाकर ओ कहने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। लेकिन बाइबल कहता पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। और आगे कहता है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल की घराने की खोई भेड़ को मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लेकिन फिर कनानी स्त्री ने उसे जवाब दिया, उसने कहा, हाँ सत्य प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूचा खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने क्या किया, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए हो। और बाइबल कहता है उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये विलाप करती हुई आई, ये विलाप करती हुई आई, ये विलाप करती हुई आई। मेरे प्रियो,
लेकिन आनंद मनाती हुई गई। हालेलुया। आज अगर आप किसी बातों को लेके अगर विलाप कर रहे हैं तो याद रखें, आपका विलाप आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका विलाप आनंद में बदल जाएगा। जिस तरह से करानी स्त्री जो है विलाप करते तो आई, लेकिन उसका विलाप आनंद में बदल गया। उसके विश्वास ने उसे उसकी बेड़ी को चंगा किया। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, इसलिए आपका विलाप जो है आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि भजन संहिता 30 उसके जो है उसके 30 और उसके 5 में जब हम लोग देखते हैं, भजन संहिता 30 उसके 5 में जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, आज तेरे लिए आनंद का दिन है, आनंद मना, क्योंकि परमेश्वर तेरे विलाप के दिन समाप्त कर दिए हैं। विश्वास कर मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो गए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इसी समय, प्रभु जो लोग विलाप कर रहे हैं किसी बातों को लेके, पति बच्चों को लेके, उनकी बीमारी रोगों को लेके, उनकी परिस्थितियों को देखकर, प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु सारा विलाप निकल जाए, सारा दुख कष्ट निकल जाए और इन्हें आशीषों में चला। प्रभु इनके विलाप को आनंद में बदल दे यीशु मसीह, क्योंकि तेरे लोग हैं प्रभु। इनके ऊपर दया कर, कृपा कर और तेरी दया इनके ऊपर होने दे यीशु मसीह। यीशु मसीह, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ी आशीष आ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है तेरे विलाप आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह, आप ऐसा कार्य करें, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोग को आशीष करें।